योग दर्शन द्वितीय साधन पाद सूत्र संख्या 34। सूत्र है वितर्क हिंसादय कृतकारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्विका मृदु मध्याधिमात्रा दुख अज्ञान अनंत फलाइति प्रतिपक्ष भावनम। शब्दार्थ देखें। वितर्काः वितर्क हैं, हिंसा आदयः आदि अर्थात यम नियम में जो यम में अहिंसा आ रहा है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, तो ये सब आदि में आ जाएंगे। तो यम नियमों के जो विरोधी भाव हिंसा आदि में आ गया। वो जो वितर्क हैं, यम नियम से विरुद्ध आचरण हैं, वो कैसे होते हैं? कृत कारित अनुमोदित, स्वयं किए हुए कृत हो गया स्वयं करना, दूसरों से करवाए हुए हो गया कारित, और तीसरा है समर्थन किए हुए। कोई कुछ कर रहा है, हम कुछ ना किए ना करवाए, किंतु वहाँ पर हम समर्थन कर दिए, चलो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। यदि ऐसे कह दिए, यदि गलत काम वो कर रहा है तो भी क्या हो जाएगा? ये हमारा कर्म में जुड़ जाता है। वह फिर लोभ क्रोध और मोहपूर्वक, लोभपूर्वक क्रोधपूर्वक और मोहपूर्वक। आगे फिर कह रहे हैं कि वो फिर कैसे विभाग वाले होते हैं? मृदु मध्य अधिमात्रा, मंद मध्य और तीव्र भेद वाले। क्या देते हैं फल? दुख अज्ञान अनंत फला, अत्यधिक दुख और अत्यधिक अज्ञान फल वाले फल देते हैं। इस प्रकार प्रतिपक्ष का विचार करें, अर्थात दूर रहने का प्रयत्न करें। किससे? वितर्क से। सूत्रार्थ है यम नियम के विरोधी भाव वितर्क कहलाते हैं, जो कि स्वयं किए हुए, दूसरों से करवाए हुए और अनुमोदित किए हुए तीन प्रकार के होते हैं। ये तीनों ही लोभ क्रोध मोह कारण वाले होते हैं और मृदु मध्य अधिमात्र भेद वाले होते हैं। इनका फल अत्यधिक दुख और अत्यधिक अज्ञान होता है। इस प्रकार प्रतिपक्ष का विचार कर इनको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे हिंदी भाग में हम देखते हैं, फिर और समझेंगे इसको। आगे पृष्ठ पलटिए, आगे आए हिंदी भाग में। योगार्थ प्रकाश में देखेंगे, इस सूत्र में वितर्कों के विषय में प्रतिपक्ष भावना का निर्देश है। वितर्कों में हिंसा के विषय में इस प्रकार से समझना चाहिए कि हिंसा के तीन प्रकार हैं। हिंसा कह दीजिए असत्य है, अब्रह्मचर्य है आदि सभी, ये तीन विभाग हो जाएंगे। स्वयं किया हुआ कृत हो गया, और दूसरा अन्य से करवाना कारित, और तीसरा अनुमोदित किसी के द्वारा की गई हिंसा को उचित मानना। वैदिक जो मान्यता है, ऋषियों की मान्यता है, उसको जब हम अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं तो व्यक्ति बहुत अधिक सावधान होके जागरूक होके जीता है। क्यों? क्योंकि कोई भी कर्म हम मन वाणी शरीर से करते हैं, अथवा स्वयं करना, दूसरे से करवाना, अथवा दूसरे कर रहे हैं हम उसमें यदि अनुमोदित कर देंगे तो वह हमारे खाते में एंट्री हो जाता है, हमारा कर्माशय में संचय हो जाते हैं, और वह पुनः आगे फल देते हैं। जैसे कोई खेत है, उसमें हम बीज बोते हैं, बीज बोने के बाद उसमें पानी देते रहते हैं, वो बड़ा होता रहता है सालों साल, पुनः फिर वो फल देता है हमें। ऐसे ही जो कर्माशय है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं वह बीज बो रहे हैं, और आगे चलकर यदि अच्छे बीज ना बोए
गलत बीज बो दिए और उसमें पानी देते रहे, तो आगे हमको वह दुखदाई हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ऋषि हमको सावधान कर रहे हैं कि कर्म करते समय क्या क्या ध्यान देनी चाहिए, कितना हमको सावधान रहना चाहिए। तो आगे लोभ, क्रोध और मोह ये हिंसा के 3 कारण हैं। हिंसा के 3 कारण हैं। व्यक्ति जब हिंसा करता है उसके पीछे लोभ पूर्वक करता है, क्रोध पूर्वक करता है अथवा मोह पूर्वक करता है। तो लोभ से कृत, लोभ से कारित कर्म, लोभ से अनुमोदित कर्म। इसी प्रकार से क्रोध से कृत क्रोध से स्वयं करता है अथवा क्रोध से दूसरे से किसी को दंड दिलवाता है। यदि कोई हमको हानि पहुंचाया अथवा कष्ट पहुंचाया, स्वयं तो कर नहीं पाते लेकिन दूसरे को बोल के उसको हानि पहुंचाते हैं, ये कारित है। और तीसरा, मान लीजिए हमारा कोई हानि किया है और उसको कोई कष्ट बाधा मिला, तो हम वहाँ पर क्या बोलते हैं, चलो बढ़िया हो गया, इसको ऐसे मिलना ही था। ऐसे जब कहते हैं ये भी हमारा कर्माशय हो जाता है। तो लोभ से हो गया, क्रोध से और मोह से भी इसी प्रकार कृत, कारित, अनुमोदित, ये 9 भेद हुए। क्रोध से, लोभ से और मोह से। कारणों के स्तर के भेद से हिंसा 3 प्रकार की होती है। हिंसा 3 प्रकार की, जैसे वहाँ पर कहा गया ना, मृदु, मध्य, अधिमात्रा। तो इसको कह रहे हैं कि अल्प लोभ से, मध्यम स्तर के लोभ से और अधिक स्तर पे लोभ से। ऐसे ही अल्प क्रोध से, मध्यम स्तर के क्रोध से और मोह भी ऐसे ही अल्प, मध्य और तीव्र। इसी प्रकार से कारणों के भेद से कृत हिंसा के 9 भेद हो जाएंगे। कृत, कारित, अनुमोदित। इसी प्रकार कृत तथा कारित हिंसा के 9 होने पर 27 प्रकार के हिंसा हो गए। कृत, कारित, अनुमोदित। यदि लोभ का हम लेंगे, लोभ से कृत, कारित, अनुमोदित। और हमारे मोह से हो गया कृत, कारित, अनुमोदित। ऐसे हम जो विवाह करेंगे तो उन 27 प्रकार की हिंसा हुई। पुनः इनके भी मृदु अर्थात अल्प से, थोड़ा मध्य से और तीव्र, इस प्रकार जब हम 27, 27, 27 जोड़ देंगे तो 81 प्रकार की होती है। यदि हम सावधान नहीं रहेंगे तो 81 प्रकार से हमारे से पाप अथवा अधर्म, गलत कर्म बन जाएंगे। हिंसा करने वालों के विचार 3 प्रकार के हो सकते हैं। ये एक विभाग दे रहे हैं। पहला नियम बता रहे हैं कि एक ही प्राणी को, मछली की हिंसा करूँगा। दूसरा, मछली या बकरी का किसी एक की हिंसा करूँगा। अथवा समुच्चय क्या हो गया, जो भी प्राणी मिले उसकी हिंसा करूँगा। ऐसे व्यक्ति अलग अलग प्रकार से गलत कर्म करता है, पाप कर्म करता है। इस प्रकार असंख्य प्राणी होने के कारण हिंसा असंख्य प्रकार की हो सकती है। कितने प्रकार के हैं, तो संख्या से हम गिनते हैं, और व्यक्ति कई प्रकार से गलत काम करता है, हिंसा करता है, दूसरे को कष्ट देता है। और रास्ते में हम जा रहे हैं, अनजाने में जब हम विशेष सावधान नहीं रहते हैं, कितने सारे प्राणियों की हिंसा हो जाती है। इसी प्रकार से असत्य आदि के विषय में भी जानना चाहिए। योगाभ्यासी को इन वितर्कों के विषय में इस प्रकार से विचार करना चाहिए कि यदि मैं इन वितर्कों के अनुसार आचरण करूँगा तो इनका फल पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि विविध योनियों में दीर्घ काल तक अज्ञान में रहकर महादुख भोगना पड़ेगा। इस प्रकार प्रतिपक्ष भावना के विचारों से हिंसा आदि दुष्ट कर्मों से योगी बच सकता है। व्यक्ति एक सामान्य रूप से कर ही रहा है शरीर से। सबसे स्थूल क्या है, शरीर से करना, और उससे थोड़ा कम वाणी से, और उससे आगे चलकर मन से। हमको मन से सावधान रहना होता है। मन में पहले रोकेंगे, फिर वाणी से रुकेगा, फिर कर्म से रुक सकता है।
शरीर से रुक सकता है। इसलिए कहा गया ना कि यन मनसा ध्यायते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, यत् कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। इसका अर्थ क्या है, जो मैं संस्कृत में बोला कि व्यक्ति जो मन में धारण करता है, यन मनसा ध्यायते, मन में जो विचार आया आ गया, फिर तद वाचा वदति, जो आया वो फिर वाणी से निकलने लग जाता है। किसी के विषय में हम गलत सोचते हैं फिर बोलने लग जाते हैं दूसरे को कि व्यक्ति ऐसा करता है ऐसा करता है, ये ठीक नहीं है। फिर वाणी से आ गया, फिर आगे चलकर कर्म से हो जाता है। गलत का व्यक्ति होगा तो हाथ भी उठा देते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो पहले मन से। तो ये सब जो विचार बताए यहाँ पर हिंसा आदि के विषय में, ये पहले मन से रोकना है, मन से सावधान रहना है। भगवद गीता में क्या कहा गया, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही व्यक्ति के बंध और मोक्ष के कारण बनता है। अर्थात यहाँ पर क्या समझना चाहिए, मन रूपी जो साधन है, उस साधन को हम बंधन का कारण भी बना सकते हैं, बंधन के अंदर डूबने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, अथवा उस मन रूपी साधन को जानकर उसका ठीक उपयोग करके हम मोक्ष की ओर भी बढ़ सकते हैं। और मन को ठीक उपयोग करने के लिए ही ये ऋषि सूक्ष्म रूप में बता रहे हैं कि इतने प्रकार के हिंसा होते हैं, असत्य आचरण करते हैं, अब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। तो जब जानेंगे तो सावधान रहेंगे, और सावधान रहने पर हम दुर्घटना से बच पाएंगे। तो कृत कारित अनुमोदित लोभ क्रोध और मोह, और मृदु मध्य अधिमात्रा, थोड़े मात्रा में, अधिक मध्यम, फिर अधिक तीव्रता, ऐसे करके हम अच्छे कार्य भी करते हैं और बुरे कार्य भी करते हैं। तो बुरे कार्यों के संस्कारों को हटाना और अच्छे कार्य के संस्कारों को बढ़ाना। हिंसा आदि कर्मों को शुभ और हिंसा आदि कर्मों को अशुभ कहा है। इसलिए अशुभ और शुभ कर्मों का निर्णय करना चाहिए। पहले तो निर्णय करेंगे, फिर आगे कर्म करेंगे। अशुभ कर्म को अशुभ रूप से जान लिया तो छोड़ सकते हैं, और शुभ कर्म को शुभ रूप में जान लेते हैं तो उसको पकड़ लेते हैं, उस प्रकार आचरण हम करते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी कर्म को शुभ कहता है तो दूसरा व्यक्ति उसी कर्म को अशुभ कहता है। इसी प्रकार से प्रमाणों से शुभ अशुभ का निर्णय कर लेना चाहिए। इसके बिना अहिंसा आदि का पालन, हिंसा आदि का परित्याग नहीं हो सकता। जो कर्म प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण से सबके लिए सुखप्रद सिद्ध होता है, वह शुभ कर्म है, और जो कर्म सबके लिए दुखप्रद सिद्ध होता है वह अशुभ कर्म है। ये मोटे रूप में हम स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। जिस कर्म से स्वयं का और संसार का, अन्यों का उपकार होता है, लाभ होता है, वह शुभ कर्म है, वह धर्मयुक्त कर्म है, वह न्याययुक्त कर्म है, वह वेदानुकूल आचरण है, शास्त्र अनुकूल आचरण है, ईश्वर अनुकूल आचरण है। और जिस कर्म से अपना, संसार का, समाज का हानि होता हो, नुकसान होता हो, वह कर्म दुखदायी कर्म है, अधर्मयुक्त कर्म है, अशुभ कर्म है। इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जिस कार्य को करने का आदेश ईश्वर ने दिया है वह शुभ कर्म है, और जिस कर्म का ईश्वर ने निषेध किया है वह अशुभ कर्म है। ईश्वर का निर्णय अंतिम इसलिए माना जाता है कि वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, आनंद स्वरूप होने से अन्याय कभी नहीं कर सकता। तो ईश्वरीय आदेश को जानने के लिए, ईश्वर क्या चाहता है उसको जानने के लिए हमको वेद पढ़ना होगा, अथवा वेद अनुकूल आचरण, वेदानुकूल आचरण करना होगा। जब हम
वेदों को पढ़ते हैं, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ते हैं, तब हम ईश्वर के आदेश को जानते हैं। आगे ईश्वर ने वेद में उपदेश किया है कि सभी प्राणी परस्पर मित्रता का व्यवहार करें, असत्य का परित्याग और सत्य का आचरण करें। उपरोक्त कर्म सबके लिए हितकारी होने से शुभ कर्म है। तो असत्य का परित्याग करना, सत्य आचरण करना, अहिंसा का आचरण करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, संतोष का पालन करना, जो जो यम नियम के अनुकूल आचरण हैं, ये क्या है, सभी के लिए करने योग्य है। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि ईश्वर शुभ कर्मों का सुख फल और अशुभ कर्मों का दुख फल अवश्य ही देता है, जब निश्चय हो जाता है व्यक्ति के मन में, तब वह अशुभ कर्मों को छोड़कर शुभ कर्मों को अवश्य ही करता है। इस मान्यता के आधार पर हिंसा आदि अशुभ कर्मों का परित्याग करना सरल हो जाता है। तो कब परित्याग होगा? जब ये मान्यता को मन में बिठाएंगे। पहले तो जानना, फिर उसके अनुसार आचरण करना। व्यक्ति जान तो लिया, लेकिन जान लेने के बाद भी जब वह सालों साल तक आचरण नहीं करता है, तब जीवन में परिवर्तन नहीं हो पाता है। इसलिए हमें जानने के साथ साथ जितना हम जानते हैं, आचरण के ऊपर भी जोर देना चाहिए, आचरण में भी परिवर्तन करना चाहिए। और ये कब होगा? जब हम स्वाध्याय, पहले तो आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल, जैसे ऋषियों ने कहे कि पहले हम आगम करते हैं, पढ़ते हैं गुरुजनों से, फिर एकांत में बैठ के फिर स्वाध्याय करते हैं। जो हम पढ़े हैं, सुने हैं, उसको फिर दूसरे को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। तीसरा स्टेप है, जब ये करते हैं, फिर चौथे स्तर पर हम व्यवहार में अच्छे प्रकार ला पाते हैं। ऐसे क्रम से विद्या उपयोगी होता है। तो केवल सुन लेने से नहीं होता है। इसलिए तो कहा गया ना, उपनिषद में आता है, न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेव वृणोते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणोते तनुम स्वाम। परमात्मा की प्राप्ति क्या केवल प्रवचन करते रहने से हो जाएगा क्या? उनका दर्शन हो सकता है क्या? बोले नहीं। केवल सुनते रहने से, हम कई सालों तक सुनते रहे तो उससे क्या हो जाएगा क्या? ठीक है, ये सब साधन है, पढ़ना सुनना साधन है। तो कहे न अयम आत्मा प्रवचने लब्ध्य न मेधया, केवल मेधा बुद्धि किसी का हो जाए, बहुत जल्दी याद रख लेता है, बहुत सारे शास्त्रों को याद कर देता है, तो इससे क्या हो जाएगा ना? ये सब तो चाहिए। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए? परमात्मा के अनुकूल होना अति आवश्यक है। परमात्मा का अनुकूल अर्थात परमात्मा की भक्ति। भक्ति अर्थात उनकी आज्ञाओं को जानना और उसके अनुसार आचरण करना। छोटे छोटे व्यवहारिक हमको होना होता है, व्यवहार आना चाहिए। कैसे बैठना, कैसे उठना, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना, परिवार में कैसे रहना, समाज में कैसे रहना, खाना पीना, बैठना उठना आदि आदि अनेक व्यवहारों को जानना होता है। और साथ साथ फिर ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं, ये जो इतना सारा हमको अमूल्य रत्न परमात्मा ने दिए हैं। क्या रत्न दिए हैं? हाथ, पैर, मस्तिष्क, मन, आँख, नाक, कान, ये क्या है? अमूल्य रत्न हैं। हम क्या मानते हैं इसको अमूल्य रत्न के? ये केवल धन संपत्ति, पैसा, घर, गाड़ी, मकान, मोबाइल आदि को हम मानते हैं यही रत्न है, यही सोना, ये जो है संपत्ति है, ये तो है ही। लेकिन सबसे बड़ा जो संपत्ति परमात्मा ने क्या दिए हैं? हमको स्वस्थ शरीर दिए हैं,
2 हाथ और आदि आदि जो शरीर के अंग प्रदान किए, ये क्या है? अमूल्य रत्न दिए। जो इतना दिए हैं तो उसके बदले में कुछ तो चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? चाहेंगे, अवश्य चाहेंगे। क्या चाहेंगे? हमारे माता पिता जो श्रेष्ठ धार्मिक ज्ञानी माता पिता होते हैं, वो संतान से क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि मेरी सेवा करे अथवा मुझको बहुत सारे धन संपत्ति दे। जो विशेष ज्ञानी माता पिता होंगे वो नहीं चाहेंगे। वो क्या चाहेंगे कि इन जो भी आप संतान को मैं पढ़ लिख के बड़ा किया हूँ, उसके बदले में वो राष्ट्र भक्त बने, ईश्वर भक्त बने, समाज राष्ट्र के लिए उपयोगी बने, कभी अधर्म आचरण ना करें। ऐसे चाहते हैं धार्मिक माता पिता। इसी प्रकार परमात्मा भी हमसे चाहते हैं कि हम जो साधन हमको मिला हुआ है उसका ठीक ठीक प्रयोग करें, आलस्य प्रमाद ना करें। दिन में 24 घंटा का समय है, 86,400 सेकंड। इतना जो समय है हमारे पास, उसका हम कितना सदुपयोग करते हैं मिनट टू मिनट। जो प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं और मुख्यमंत्री आदि होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और जो बड़े स्तर पर कार्य करते हैं, जिनके नीचे लाखों लोग काम करते हैं, मुकेश अंबानी आदि आदि जितने बड़े बड़े व्यक्ति हैं, उन लोग क्या हमारे जैसा खाली रहते हैं? गप्पे लगाना, बैठे रहना, कुछ काम ही नहीं, दिन में 2-2 घंटा सोए हुए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं? ऐसा नहीं। मिनट टू मिनट टाइम, पूरा सुबह से लेकर रात तक समय पूरा बंधा रहता है, एक काम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ये क्या है? साधनों का ठीक ठीक उपयोग है। परमात्मा भी ऐसे ही पुरुषार्थी है। इसलिए कहा गया एक श्लोक में उपनिषद के, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। परमात्मा स्वाभाविक ज्ञान से युक्त है तो हमें भी ज्ञानी बनना पड़ेगा। बल से युक्त है परमात्मा तो हमें भी बलवान होना होगा। कमजोर ढीला ढीला चलने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। उपनिषद में आता है, न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। जो बलहीन है, निर्बल है, निस्तेज है, आलसी व्यक्ति है, उसको परमात्मा प्राप्त नहीं होते। तो स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। और परमात्मा क्रियाशील है, 24 घंटा 365 दिन क्रियाशील रहते हैं, पुरुषार्थ से युक्त रहते हैं। तो हमें भी ऐसे ही पुरुषार्थ से युक्त रहना होगा, तब जाके हम ईश्वर के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं और वास्तविक ईश्वर की उपासना हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आया कि हम कर्म करते समय ऐसे ही सावधान रहें, पुरुषार्थी बने। आगे देखते हैं तो कह दिए कि इस मान्यता के आधार पर हम हिंसा आदि अशुभ कर्मों का परित्याग करना सरल हो जाता है, जब हम ऐसे कर्मों के विषय में जान लेते हैं। जब व्यक्ति हिंसा आदि अशुभ कर्मों को छोड़कर अहिंसा आदि शुभ कर्मों को करता है तो उन दोनों प्रकार के कर्मों का परिणाम अनुभव में आता है। दोनों प्रकार क्या आता है? हिंसा करने से क्या लाभ, शुभ कर्म करने से क्या लाभ हो रहा है, और शुभ कर्म से क्या काम लाभ आ रहा है। तो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को पता लग जाता है। और जब व्यक्ति अशुभ कर्मों को छोड़कर अहिंसा आदि शुभ कर्मों को करता है तो उन दोनों प्रकार के कर्मों का परिणाम अनुभव में आता है। उससे अशुभ कर्मों के करने की इच्छा समाप्त हो जाती है और शुभ कर्मों को करने की इच्छा तीव्र हो जाती है। इस प्रकार से वितर्कों को रोकने में सहायता मिलती है। जब हम अच्छे कार्य को करने लग जाएंगे तो बुरे काम के लिए समय ही रहेगा नहीं, और कैसे करेंगे फिर? जब समय ही नहीं रहेगा तो अच्छे कार्य में समय लगेगा, व्यक्ति अच्छे कार्य को ही करने में तत्पर रहेगा। तो आगे देखिए, कर्मों का फल विभिन्न कालों में मिलता है। कुछ तत्काल मिलते हैं, कुछ कालांतर में, और कुछ जन्म अंतर में भी मिलते हैं। इस जीवन में नहीं मिला तो अगले जीवन में मिलेगा।
व्यक्ति सामान्य बुद्धि वाले जो होते हैं वो सोचते हैं कर्म का फल तो मिलता ही नहीं है, मैं इतना अच्छे कार्य कर रहा हूँ और हमारे घर में दुख है, कष्ट है, बाधा है, पीड़ा है, ऐसे सोचने लगते हैं। लेकिन ऐसा सोचना क्या है, ठीक नहीं है। कर्मों का प्रवाह अनादिकाल से चलते आ रहा है, अनादिकाल तक चलेगा। ऐसे जानकर हमको अच्छे कार्य को करते रहना चाहिए, निरंतर करते रहना चाहिए। जन्मांतर में मिलने वाला फल प्रत्यक्ष रूप में ज्ञात नहीं होता, इसके लिए इस विषय में संशय होता है। प्रत्यक्ष तो दिखता ही नहीं है। जैसे बताते हैं ना हमारे बंदर आदि के विषय में कि बंदर क्या किए, एक बार बीज बो दिए, फिर थोड़ी दिनों बाद दूसरे दिन फिर से देखे कहीं पेड़ तो हुआ ही नहीं, फिर तीसरे दिन फिर गाड़ दिए, फिर से तीसरे दिन उखाड़ के फिर देखते हैं कि बीज तो लगाए, वो पेड़ तो हुआ ही नहीं। ऐसे ही व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप में कर्मों का फल ना देखकर वह हताश निराश हो जाता है और उदासीन हो जाता है। और बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, कर्मों का फल उसको दिखाई देता है, चाहे आज ना मिला, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद अथवा अगले जीवन में हमको मिलेगा, ऐसे सोचकर वह गलत काम नहीं करता है और श्रेष्ठ कार्यों को निरंतर करता रहता है। इसका निवारण अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण से होता है। जो तत्काल हमें फल नहीं मिलता उसका क्या है कि अनुमान से हम विचार करेंगे, शब्द प्रमाण को देखेंगे, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। शब्द प्रमाण में यह कहा है कि अशुभ कर्मों के करने से पशु आदि योनि और शुभ कर्मों के करने से मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। अनुमान प्रमाण से भी यह बात सिद्ध होती है कि मनुष्य के शरीर में जैसे सुख और सुख के साधन हैं, वैसे सुख और सुख के साधन पशु पक्षी आदि योनियों में नहीं हैं। हम ऐसे विचार करें, आज हमारे पास इतने अच्छे अच्छे शरीर है, स्वस्थ शरीर है, और जाके देखिए अनाथालय में देखिए कुष्ठ रोगी है, और ऐसे जो हॉस्पिटल में जाके देखिए कितना भयंकर भयंकर शरीर में रोग आ जाता है, व्यक्ति पीड़ा से युक्त रहता है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का आँख नहीं है, और किसी के सब कुछ है लेकिन बुद्धि काम नहीं कर रही है। देखिए क्या रचना है, सब कुछ शरीर ठीक काम कर रहा है लेकिन बुद्धि काम नहीं कर रही है। सोच जाना है, लघु शंका करनी है, पेशाब जाना है, कब खाना है, क्या नहीं खाना, क्या कहना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक इंस्ट्रूमेंट के कारण देखिए, एक साधन खराब हो जाने से व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं लगता। और ये कैसे होता है, जब व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य करता है तो अच्छे साधन मिलते हैं, और किसी जन्म में गलत काम किए होंगे तो ऐसे साधन फिर परमात्मा छीन लेते हैं। तो अनुमान से भी ये सिद्ध होता है, अलग अलग प्राणी, मनुष्यों में भी अलग अलग हम विविधता देखते हैं। इससे हम समझ लें अनुमान से कि कर्मों का फल तो होता ही है, देर सवेर मिलता ही है। तो इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य और पशु आदि योनियां भिन्न भिन्न कर्मों का फल है। इस प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि पर विजय प्राप्ति की जा सकती है। असंभव नहीं है। व्यक्ति सोचता है मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं ध्यान में बैठता हूँ मन लगता ही नहीं है, मेरा तो दुख दूर ही नहीं होता, मेरा कष्ट दूर ही नहीं होता है, ऐसे सोच के हताश निराश होकर बैठ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऋषि लोग कहते हैं, महापुरुष जो होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। सकारात्मक रहते हुए अच्छे अच्छे कार्य को निरंतर करते जाएंगे, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहेंगे और उपाय करेंगे तो बड़े से बड़े रोग भी, कष्ट बाधा भी दूर हो जाएंगी, असंभव नहीं है। तो वितर्कों को भी हम हटा सकते हैं। किसी के प्रति भी बैर भाव ना करें, द्वेष ना करें, गलत विचार ना लाएं, वाणी से भी कटु ना बोलें, कठोर ना कहें, प्रिय हम बोलें, और शरीर से भी हमारे से कोई हिंसा आदि दोष ना हो। यदि होने लगे तो तुरंत रोकना है। क्यों रोकना है, इस सूत्र में कह दिया गया
यदि मैं कृत कारित अनुमोदित कोई कर्म करूँगा तो उसका दंड अभी भी मिलेगा, इस जीवन में कई जन्मों तक भोगना पड़ेगा, भयंकर दोष दंड भोगना होगा। ऐसे सोचकर हम गलत कार्य को ना करें, मन, वाणी तथा शरीर से। तो किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग बताइए। हाँ, सुदेशना माता जी बोलिए। नमस्ते। हम्म। अगर किसी को समझाते हैं तो वो नहीं मानता, तो हम अंदर में गुस्सा गुस्सा रखते हैं, लेकिन ऊपर से बोल देते हैं जा तेरी जो इच्छा तू ऐसे कर। तो ये बात क्या ठीक है? नहीं, ऐसे नहीं कहना चाहिए, ये भी ठीक नहीं है। जो इच्छा तो को ऐसे कहने की जरूरत ही नहीं है। देखिए बात क्या हो रहा है ना, हमको केवल सोचने की तरीका ही बदलना है। माइक म्यूट करिए। सोचने के तरीका को जब हम बदल देते हैं ना, हम बहुत ही सुखी हो जाते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यदि सोचने लग गया हूँ तो मैं इनके ऊपर उपकार कर रहा हूँ। हाँ, और मान लीजिए आपकी ओर से कोई उत्तर आया, मैं समझाया, नहीं समझा तो मैं क्रोध करने लगूँ, तो मेरी मूर्खता है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ, यदि मैं ऐसे सोचूं कि ये परमात्मा स्वरूप हैं, ये भी महान आत्माएं हैं, समय निकाल के श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हैं, अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाना चाहते हैं, ईश्वर की मार्ग बढ़ना चाहते हैं, ऐसे ऐसे अच्छे विचार करो। और मान लीजिए कोई उधर से प्रतिक्रिया आए, तब भी मैं शांत रहूं, बोले कोई बात नहीं, उनकी जितना ज्ञान का स्तर है, उनका जिस प्रकार संस्कार है, उस प्रकार से वो करेंगे। आज नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, समय आने पर वो करने लग जाएंगे। ऐसे सोच के मैं अपने आप को अशांत नहीं करूँगा। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति के हाथ में क्या है, फूल है, और दूसरे व्यक्ति के हाथ में क्या है, कीचड़ है, कांटा है। मान लीजिए एक व्यक्ति फूल वाले के ऊपर कांटा फेंक दिया, तो कांटा वाला को, फूल वाले को क्या करना चाहिए, उस कांटे को उठा के फिर से उसके मुंह में मारे, अथवा जिसके पास फूल है वो फूल मारे उसके ऊपर। तो हमारे हाथ में है, हम दूसरे के ऊपर फूल फेंकें अथवा कांटा फेंकें। दूसरे यदि समझ नहीं रहा है, वो हमारे ऊपर कांटा फेंक रहे हैं, हम भी उसको यदि उस प्रकार से प्रतिक्रिया करने लगे, तो हमारे में और उनमें उसमें क्या फ़र्क रहा। हम यदि वहाँ पर शांत रह गए, हमारे पास यदि फूल है, हम फूल बांटने लगे, तो हमारी उसमें महानता है। ऐसे सोच के हमें कोई गलत बोलता है, गुस्सा करता है, प्रतिकूल व्यवहार करता है, तो वहाँ अपने आप को शांत रखना है। कोई बात नहीं, उसके पास जो था वो हमें दे दिया, हमारे पास जो है हम देंगे, ठीक है। तो ऐसे सोच के हमें शांत रहना है, प्रसन्न रहना है, प्रतिक्रिया नहीं करना है। और कोई बात? ठीक है आचार्य जी। अच्छा जी, और एक बात है, ये जो मूर्ति पूजा जो सब करते हैं, हाँ जी, हम जो मना करते हैं, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए मना करने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने कार्य करते रहें। कोई जिज्ञासु व्यक्ति हो और सीखने की इच्छुक हो, जानने की इच्छुक रखता हो, तो उनको प्रेम पूर्वक हम अच्छे अच्छे साहित्य दे सकते हैं और उनको सत्संग में ला सकते हैं, अच्छे गुरुजनों के पास ले आएंगे, तो धीरे धीरे करके उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। हमको यदि वो आदर्श मान रहे हैं, बड़ा मान रहे हैं और हमारे बात मानेंगे ऐसे हमको लग रहा है, तो वहाँ धीरे से प्रेम पूर्वक उनको समझा सकते हैं, वो भी एक शैली से, सीधा सीधा नहीं। क्योंकि ये जो है, ये जन्म जन्मांतरों से संस्कार बना हुआ है, और इसी जीवन में हम बड़े से बड़े लोगों को देखते हैं ये कार्य करते हुए, तो हम इसको निरुद्ध करेंगे तो उसके दिमाग में भी नहीं घुसेगा, समझेंगे नहीं। इसलिए समय, देश, काल, परिस्थिति के आधार पर उनको बताना चाहिए। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। और कोई बात? और किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। ठीक है, हो गया, ये समझ में आ गया वितर्क और कैसे कैसे सोचना चाहिए हमें,
कृत कारित अनुमोदित। भानुमति माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। जी आचार्य जी सुदेशना बहन जी वो पूछ रहे थे ना, वही बात मेरे को भी मेरे मन में भी आया था, जी। लेकिन बोले तो चुप रह जाए ऐसे बोल रहे हैं। हाँ तो देखिए। हम तो हमारे घर में हाँ जी। हम पति पत्नी रहते हैं। जी वो बेकार में ऐसे ही बैठे रहते हैं। मैं बोलती हूँ थोड़ा सुनिए, जी। वो नहीं सुनते तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं मेरे को ऐसे लगता है वो भी समझते तो बहुत अच्छा होगा ऐसे नहीं, लगता है। कोई नहीं, समय के आधार पर सब होगा, समय लगता है, ठीक है। हमको उसी प्रकार से समय देना चाहिए, धीरे धीरे उनके जीवन में भी परिवर्तन आएगा और हमको धैर्य रखना चाहिए। हम यदि इस प्रकार से अपेक्षाएं रखने लग जाए वो भी ऐसा करे, वो हमसे जो चाहते हैं, हम तो उनकी इच्छाएं सारे पूरी नहीं कर सकते हैं ना। हम ऐसे चाहेंगे तो वो कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। समय के आधार पर हम अपने आचरण को सुधारेंगे, अपने जीवन को अच्छे बनाएंगे, अपने व्यवहार को ठीक करेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ, इनके बात माननी चाहिए और ये जिस मार्ग पर चल रहा है वो अच्छा है, ऐसा मानकर वो भी उस प्रकार से चलेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात होता है कि हमारा व्यवहार, हम यदि व्यवहार अपना ठीक करते हैं तो पति के व्यवहार देखकर पत्नी सुधर जाते हैं और पत्नी के व्यवहार देख के पति सुधर जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसा इनको करना चाहिए, ऐसे सोचना ये अज्ञानता है। वो जो चाहते हैं हम क्या सारा कर देते हैं क्या? नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि का स्तर अलग है, हमारे बुद्धि का स्तर अलग है। हम अपने आचरण को जब शुद्ध करेंगे, श्रेष्ठ करेंगे, व्यवहार में कोमलता आएगा और जो उनके अनुकूल आचरण है हम धीरे धीरे करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा, वो समय कितना दिन लगेगा वो निश्चित नहीं है, लेकिन ये अवश्य होगा, निश्चित है ये कि उनके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। पहले अपने ऊपर फोकस करना होता है। डॉक्टर साहब बोलिए। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी बोलिए मुकुल। हेलो। जी जी जो अभी आपने उदाहरण दिया फूल फेंकने वाला, जी अनेक दशकों तक मैंने इसका आचरण भी किया जी कि सबका भला हो, लेकिन देखने में यह आया कि जब तक छठे शाठम समाचरित उस नीति वाक्य का पालन ना हो तब तक बात आगे नहीं बनती। ऋषि काल के अंदर भी प्रभु जी ने 14वां समोल्लास लिखा जी। आज कोई भी उस चीज को उठाने वाला कोई नहीं दिखता, सब लोग बैक डोर से भागते हैं। एक समय था हमारा सिलसिला होता अजरबैजान तक, हम सरस्वती मंदिर बनाते थे अपना अफगानिस्तान की पहाड़ियों में। देखिए अभी, हाँ देखिए कक्षा का समय सीमित है, आपके भाव हम समझ गए, अभी मैं उत्तर देता हूँ। ठीक है, आप जो कह रहे हैं ना, हाँ आप जो कह रहे हैं ये ठीक बात है, लेकिन यहाँ पर 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो क्षत्रिय की ये है ना, क्षत्रिय का जो काम है वो छठे साठ्यम वाला है। दूसरा यदि मेरे ऊपर किए तो मैं ऐसे करूँगा। पति पत्नी में, गुरु शिष्य में और संबंधों में ये छठे साठ्यम यदि करने लगेंगे तो क्या होगा, फिर संबंध टूटेंगे और वह फिर जुड़ नहीं पाता है। उस जगह पर तो हाँ, उस जगह पर हमको धैर्यपूर्वक बुद्धिमत्ता से कार्य करना होता है। नहीं घर की बात नहीं, वो तो बाहर की बात है। हाँ बाहर की बात मैं बता दिया ना, मैं बाहर की बात बता दिया ना कि जो क्षत्रिय की बात है, क्षत्रिय की बात है, और घर में भी जो संतान होते हैं उनको तो दंड देना पड़ता है और उनको एक सीमा तक अनुशासन में रखना होता है। लेकिन अधिकांश जब हम योगाभ्यास के क्षेत्र में देखते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से बुद्धिमत्ता पूर्वक चलना पड़ता है। संबंधों में भी बुद्धिमत्ता पूर्वक चलते हैं तो वह कालांतर में ठीक हो जाते हैं। जी वो घर की बात अलग है। हाँ जी, इस प्रकार से हमको सार्वभौमिक रूप में इसको नियोजन करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब बताइए। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। हमारे फैमिली के मेंबर भी होने के बावजूद भी अपने स्वार्थ और लोभ के कारण और अभिमान के कारण आपके साथ दुर्व्यवहार अगर होता है फैमिली में, तो हाँ इसका क्या इलाज है, कैसे आगे बढ़े? उसका आपका टेस्टिंग है, आप कितना सहन कर पा रहे हैं।
यदि ऐसे हो हर बार हम ये तो होगा। कोई बात देखिए नहीं, ऋषि कोई लोग बात नहीं, कब तक करें? ऋषि लोग तो यही संकेत कर रहे हैं, इसीलिए तो हम शास्त्रों को पढ़ रहे हैं। भगवान राम जी के साथ भी हुआ, भगवान कृष्ण जी के साथ भी हुआ, ऋषि दयानंद जी के साथ भी हुआ, हमारे साथ भी होगा। एक पक्ष हमको ये लेके चलना पड़ेगा, होगा बोल के केवल सहन करना नहीं, जैसे महाशय जी बता रहे थे अभी, उसका यथा योग्य हमको निदान भी करना है। लेकिन संसार में ये होगा ही होगा, इसलिए तो ऋषियों ने कह रहे हैं कि संसार जल्दी छोड़ो, भागो, मोक्ष की ओर बढ़ो। संसार में अनेक व्यक्तियों के अलग अलग संस्कार है, सबकी बुद्धि का स्तर अलग है, सबका अलग अलग परिवेश में वो बढ़े हुए हैं, कई जन्मों के कितने संस्कार है। यहाँ पर जितना हो सकता है अपने सामर्थ्य को बढ़ाना, अपने ज्ञान को, कर्म को, उपासना को उत्कृष्ट की ओर ले जाना, और साथ साथ जो भी हमारे आसपास में हैं, परिवार में हैं, समाज में, उनसे यथा योग्य सहयोग लेते हुए अपना शॉर्टकट रास्ता निकाल के समाधि की ओर बढ़ना, मोक्ष की ओर बढ़ना, ये होता है। उतना तक सभी से कार्य लेना ही पड़ेगा। गलत व्यवहार करेंगे क्योंकि उनका में हम अलग हैं, वो अलग हैं, ऐसे एक पक्ष मन में रखते हुए चलते रहना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब? ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। और कोई बात किसी को पूछना है तो बताइए। ये बहुत टेढ़ा पेढ़ा रास्ता है। ये तो कहा है, देखिए भैया कि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तर उपाय तदनुपायात अपवर्गः, है ना। जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान हटाएंगे तो उसके फिर प्रवृत्ति हटेंगे, प्रवृत्ति हटेगा फिर जन्म हटेगा, ऐसे करते करते पीछे जाएंगे। जन्म हटने के बाद ही दुख हटेगा। तो ऋषि गौतम जी करें, जब तक हम जन्म लिए हैं, शरीरधारी हैं, वहाँ पर ठीक है, जितना हमारे जानवान होंगे, जितनी साधना करेंगे, अच्छे माहौल में रहेंगे, ज्ञान का स्तर बढ़ते हैं तो दुख की मात्रा कम हो जाती, तब भी बाह्य दुख तो रहेंगे। शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में हम दुखों को ज्ञानपूर्वक निदान कर सकते हैं। और मूल रूप से जब देखेंगे जब तक शरीर रहेगा दुख तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए शरीर अंतिम तो शरीर को हटाने के बाद ही दुख छूटता है। तो कठिन तो है ही, और ये कठिनाई को पार करना ही संघर्ष है, और विजयी तो वही होता है ना जो कठिनाइयों को पार करता है। तो ऐसा समझे हैं जी। जो हम अभी भुगत रहे हैं, हाँ तो जी। हमारे जो कार्य है, हमारे जो पाप कार्य है वो कटते जा रहे हैं, आगे चल के कम सामने आएंगे। बस सोच सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन इतना सोचना क्यों जरूरी है? मैं बताया ना, इधर उधर का नहीं सोचना है, हमको निरंतर व्यस्त रहना है, अच्छे कार्य करते रहना है। जिस जगह पर जो हमारा कर्तव्य है उसको करना भी है, और साथ साथ ऋषियों के अनुकूल आचरण करते जाना है, ऋषियों के ज्ञान प्राप्त करना है, वेद के ज्ञान प्राप्त करना है। जब हम अपने आप को अच्छे संस्कारों में, अच्छे कार्यों में व्यस्त रखेंगे तो फिर स्वतः ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे सोचना चाहिए। अनावश्यक दुख कटेगा, दुख हट रहा है, पाप कट रहा है, ये सब मेरे हिसाब से कुछ आवश्यक नहीं है। अच्छे कार्य में अपने आप को व्यस्त रखें। जी जी जी, ठीक है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हाथ कौन उठाए हैं? सूरज जी। हाँ जी, आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, 81 प्रकार के जो हिंसा है, ये सूत्र समझ में नहीं आया। उसका विभाग कर दिए हैं, जैसे लोभ, क्रोध, मोह कर दिए है ना। कृत में लोभ कृत में हो जाएगा, फिर कारित में हो गया, फिर अनुमोदित हो गया। कृत, कारित, अनुमोदित में लोभ हो गया, 3 हो गए। फिर ऐसे 3 से गुणा करें। हाँ जी, हाँ जी, 3 से गुणा करना पड़ेगा। कृत, कारित, अनुमोदित, लोभ, क्रोध और मोह। फिर 3 3 6 9 27 हो गया। फिर 27 के बाद फिर 3 में गुण देंगे। मध्य भी होगा, मृदु भी होगा, मध्य भी होंगे और अधिमात्र भी होंगे। 27 को 3 से फिर गुणा कर दें। हाँ जी, ठीक है ना। तो इसमें इतना समझाने का प्रयास कर रहे हैं ऋषि कि हमको अत्यधिक सावधान होके कर्म करना है। जब हम सावधान रहेंगे तो इन हिंसाओं से बच सकते हैं। शरीर से भी सावधान रहना है, वाणी से भी किसी को गलत बोलना नहीं है, सावधानी पूर्वक बोलना है, और आगे चलकर मन से भी हमें सावधान रहना है। अनावश्यक नहीं सोचना।
प्रमाणों से युक्त होकर सावधानी पूर्वक सोचना है और ऋषियों के अनुकूल सोचना है। किसी के विषय में कुछ मान्यता नहीं बना देनी कि ये व्यक्ति तो ऐसा है ऐसा है। जब उनके साथ बैठते हैं, उनके जीवन को देखते हैं तो विपरीत दिखने में मिलता है। कितना श्रेष्ठ गुण होता है उनके अंदर। ठीक है, चलिए।